हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक की कि तलाक कैसे होगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसकी औपचारिकताएं क्या हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह जो तलाक है वह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्मुक्त करना, अर्थात किसी भी बंधन को खोल देना। इस्लाम के अंतर्गत वैवाहिक जीवन की स्थापित्व को सामान्य नियम मानकर विवाह विच्छेद केवल अपवाद के रूप में ही स्वीकार किया गया है, एक अपवाद के रूप में। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिन चीज़ों को स्वीकृति प्रदान की गई है विवाह विच्छेद उसमें सबसे निकृष्ट है, मतलब सबसे बेकार है जिन चीज़ों को स्वीकार किया गया है। लेकिन वैवाहिक संबंधों में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे कि मानसिक असंगति कि पक्षकारों का साथ रहना सामाजिक रूप से न्यायसंगत नहीं होता, तो उनका अलग अलग ही हो जाना उचित माना जाता है। सामान्य तौर पर तलाक के संबंध में दो प्रिंसिपल यानी दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है विघटन का सिद्धांत, दूसरा दोष सिद्धांत। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले विघटन के सिद्धांत की। यदि पक्षकारों में मानसिक असंगति इतनी बढ़ जाए कि उनका साथ रहना न्यायोचित न हो तो विधि के अनुसार उस संबंध का विघटन कर देना चाहिए। किसी विशिष्ट दोष को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। और दोष का सिद्धांत क्या कहता है? पक्षकारों में से किसी में भी दोष उत्पन्न होने पर इस संबंध को विधि के अनुसार विघटित कर देना चाहिए। पक्षकार को दोष सिद्धि करना आवश्यक होता है। अब देखेंगे दोस्तों, जैसा यह बना हुआ है फॉर्म, आप इसे देख लीजिए कि विवाह विच्छेद को कैसे बांटा गया है प्रकारों में। विवाह विच्छेद दो प्रकारों से होता है। पहला एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वरीकृत द्वारा, अर्थात पति या पत्नी के मर जाने पर, देहांत हो जाने पर। और दूसरा होता है बाई एक्ट ऑफ पार्टीज। चार्ट आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। पक्षकारों के कृत्य द्वारा, अब इसमें भी बांटा गया है। पहला होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, बिना न्यायिक कार्यवाही के। दूसरा होता है जुडिशियल डाइवोर्स यानी न्यायिक कार्यवाही द्वारा। अब हम बांटेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स को तीन भागों में, पति द्वारा, पत्नी द्वारा और परस्पर सहमति द्वारा। अब यहाँ पे भी हम बांटेंगे दोस्तों, परस्पर सहमति द्वारा खुला और मुबारक होता है, पति द्वारा होता है तलाक, इलाज, जिहार। और जो तलाक होता है वहाँ पे अब बांटा गया है तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। और तलाक उल सुन्नत से निकलता है तलाक अहसन और तलाक हसन। और जो पारस्परिक सहमति होती है उससे निकलता है खुला और मुबारक। और जो जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा होता है वह पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत होता है। जैसा कि दोस्तों आप चार्ट देख चुके, आगे बढ़ेंगे हम कि जो एक विधिमान्य तलाक होता है उसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। तलाक के विधिमान्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन होना अनिवार्य होता है। क्षमता, दूसरा स्वतंत्र सहमति और औपचारिकता, मतलब कॉम्पिटेंसी, स्वतंत्र सहमति और औपचारिकता। पहले क्षमता पे बात कर लेते हैं कि तलाक को पक्षकार के, जो तलाक का पक्षकार है उसे स्वस्थ चित्त और यौवनावस्था का होना चाहिए। तो पक्षकार कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, मतलब 18 वर्ष के ऊपर हो। अवयस्क या उनके अभिभावकों द्वारा तलाक नहीं दिया जा सकता। विकृत चित्त पति यानी जो पागल पति भी तलाक नहीं दे सकता। अपने हितों के लिए आवश्यक हो तो अभिभावक द्वारा, या यदि अभिभावक न हो तो काजी या न्यायालय के द्वारा तलाक दिया जा सकता है। पत्नी की क्षमता इस संबंध में निर्धारित नहीं है, लेकिन यदि पत्नी इतनी छोटी हो कि वह तलाक का मतलब ही न समझे तो तलाक शून्य होगा। अब बात करते हैं फ्री कंसेंट पे। व्हाट इज़ फ्री कंसेंट? हनफी विधि के अलावा अन्य सभी विधियों में तलाक का स्वेच्छा से दिया जाना आवश्यक है। बल प्रयोग, अनुचित असर, धमकी या धोखा, मजबूरी, मजाक में, नशे की हालत में, स्वेच्छता, मद्यपान की स्थिति में, परिस्थितियों में दिया गया तलाक हनफी विधि के अलावा किसी भी विधि में मान्य नहीं होगा। यह जो मुस्लिम लॉ होता है ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का रूप होता है, लेकिन यदि मद्यपान स्वेच्छा से नहीं है तो तलाक अमान्य होगा। आगे अब बात करेंगे औपचारिकताओं की।
तलाक लिखित या मौखिक हो सकता है और तलाक संकेतों द्वारा भी हो सकता है। सुन्नी विधि में तलाक की घोषणा के शब्द स्पष्ट होने चाहिए एवं विवाह भंग का आशय प्रकट होना चाहिए। यदि शब्दों में कोई संदिग्धता है तो आशय का सिद्ध किया जाना आवश्यक है। शिया विधि में सामान्यतः घोषणा मौखिक रूप से विशिष्ट अरबी शब्दों में ही होनी चाहिए। यदि पक्षकार को अरबी नहीं आती तो वह किसी भी भाषा में शब्दों का प्रयोग कर सकता है। जब तक पति बोलने में असमर्थ न हो लिखित तलाक नहीं दे सकता। आगे दोस्तों हम एक केस की बात करेंगे। शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश AIR 2002 SC। इस केस में यह तय किया गया कि किसी भी तलाक के प्रभावी होने के लिए उसकी घोषणा आवश्यक है। किसी न्यायालय के समक्ष दिए गए किसी असिद्ध तलाक के अभिभावक को तलाक का साक्ष्य नहीं माना जा सकता। और यह कहा गया कि पवित्र कुरान में यह आदेश किया गया है कि इसके किसी न्यायोचित कारण से ही किया जाना चाहिए। इसके पहले सामंजस्य का प्रयास कर लेना चाहिए जिसमें पत्नी पक्ष के 2 लोग एवं पति पक्ष के 1 लोग का होना आवश्यक है, तभी इस तलाक को प्रभावी माना जाएगा। और इसके आगे कहा गया कि तलाक को स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। वर्ड ऑफ तलाक मस्ट बी एक्सप्रेस। तलाक के शब्दों को स्पष्ट तथा सुव्यक्त होना चाहिए। पति द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने की धारणा पूर्णतया सुनिश्चित की जा सके। तलाक के लिए उच्चारित शब्द यदि स्पष्ट अथवा संदिग्ध है तो पति द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने का मंतव्य ज्ञात करना आवश्यक रहता है। और पत्नी की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ वाइफ। तलाक देते समय पत्नी की उपस्थिति रहना आवश्यक नहीं है। पत्नी की अनुपस्थिति में भी दिया गया तलाक भी वैलिड माना जाता है, लेकिन पत्नी को उसका नाम लेकर संबोधित करना अनिवार्य है। स्पष्ट संबोधन के अभाव में तलाक अमान्य होता है। एक से अधिक पत्नियां होने पर जिस पत्नी को तलाक दिया गया है उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। नोटिस ऑफ तलाक मतलब तलाक की सूचना। तलाक की वैधता के लिए पत्नी को तलाक की सूचना देना आवश्यक नहीं माना जाता। तलाक तब से प्रभावी माना जाता है जब तलाक उच्चारित किया गया हो, न कि उस दिन से जब पत्नी को इसकी सूचना मिले। परंतु इद्दत की अवधि में भरण पोषण तथा मेहर की मांग प्रस्तुत करने के लिए तलाक तब से प्रभावी माना जाएगा जब पत्नी को तलाक की सूचना मिली हो। अब आगे बात करेंगे दोस्तों कंडीशनल एंड कॉन्टिजेंट तलाक। तलाक शर्त रहित अर्थात बिना किसी शर्त के दोनों तरह का हो सकता है। तलाक किसी आकस्मिक घटना पर भी आधारित हो सकता है। शर्त रहित तलाक तुरंत से ही प्रभावी हो जाता है, लेकिन सशर्त तथा आकस्मिक तलाक के प्रभावी होने के लिए शर्त पूरी होना या आकस्मिक घटना का घटित होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे दोस्तों तलाक के प्रकार की। तलाक 2 प्रकार के होते हैं, तलाक उल सुन्नत यानी प्रतिसंहरणीय तलाक और तलाक उल बिद्दत यानी अप्रतिसंहरणीय तलाक। मैं इसको तोड़ा न जा सके। तलाक उल सुन्नत तलाक मोहम्मद साहब के सुन्नत के द्वारा अनुमोदित एवं मान्यता प्राप्त तलाक है, इसलिए इसे तलाक उल सुन्नत कहते हैं। इस तलाक को तलाक उल राजे भी कहते हैं और यह तलाक 2 प्रकार का होता है, पहला अहसन दूसरा हसन। तो पहले दोस्तों हम अहसन के बारे में बात करेंगे। अहसन यह शरीयत के द्वारा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तलाक है। इसमें तलाक का उच्चारण सिर्फ एक बार ही किया जाता है। यह उच्चारण पत्नी के तुहर काल में किया जाना चाहिए। तुहर काल किसी भी स्त्री के 2 मासिक कालों के बीच का वह समय है जबकि वह स्त्री शारीरिक रूप से गर्भधारण करने के लिए सक्षम होती है। उस तुहर काल में घोषणा के पूर्व वैवाहिक संभोग नहीं हुआ होना चाहिए। तलाक की घोषणा के बाद पत्नी को इद्दत का पालन आवश्यक होता है। मासिक काल यदि किसी कारणों से खत्म हो चुका हो तो उस स्त्री के संबंध में तुहर काल की सीमा लागू नहीं होगी। आगे केस देखेंगे दोस्तों चांद बीबी बनाम बलमन। इसमें कहा गया कि इद्दत पूर्ण होते ही तलाक अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। तलाक के अप्रतिसंहरणीय होने के पूर्व पति स्पष्ट घोषणा या वैवाहिक संभोग के द्वारा तलाक को निरस्त कर सकता है। एक बार तलाक जैसे निंदनीय शब्द का उच्चारण अप्रतिसंहरणीयता के कारण तथा मोहम्मद द्वारा अनुमोदन होने के कारण यह तलाक सर्वाधिक मान्य तलाक है। कौन? तलाक अहसन। इस तलाक को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इद्दत काल में किसी पक्षकार की मौत हो जाने पर दूसरा पक्षकार उत्तराधिकार पाता है। अब बात करेंगे दोस्तों तलाक हसन की। इस तलाक में लगातार 3 तुहर कालों तक तलाकों की उद्घोषणा की जाती है। उद्घोषणा के पहले वैवाहिक संभोग नहीं हुआ होना चाहिए। तीसरा, उद्घोषणा के बाद तलाक अप्रतिसंहरणीय हो जाता है।
यदि प्रथम 2 तुहरकालों में उद्घोषणा के बाद तलाक को वापस ले लिया गया है तो तीसरा उद्घोषणा के बाद तलाक पूर्ण माना जाएगा तथा अप्रतिसंहरणीय हो जाएगा। गुलाम मोइनुद्दीन बनाम खिज़ेर। उक्त वाद में पति ने पत्नी को लिखित रूप में सूचित किया कि मैंने आपको 15 सितंबर को डाइवोर्स दे दिया, अतः यह डाइवोर्स 15 दिसंबर को स्वतः पूर्ण हो जाएगा और इस आधार पर पति ने विवाह विघटन की मांग न्यायालय से की, पर न्यायालय ने अभिभावक को अस्वीकार करते हुए यह तय किया कि चूंकि 3 क्रमागत तुहरकालों में डाइवोर्स की घोषणा नहीं की गई थी इसलिए तलाक पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब बात करेंगे सेकेंड डाइवोर्स की, तलाक उल बिद्दत की। यह तलाक उल बिद्दत का तात्पर्य है कि वह तलाक जो यद्यपि वैध है पर पापमय तथा अनियमित है। यह तलाक उमैयद शासकों द्वारा शुरू किया गया था। इस तलाक को शिया संप्रदाय मान्यता नहीं देती जबकि सुन्नी संप्रदाय देता है। इस तलाक में उच्चारण के क्षण ही तलाक तुरंत अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। मोहम्मद साहब की सुन्नत के विपरीत होने के तथा तुरंत अप्रतिसंहरणीयता के कारण ही इस तलाक को निंदनीय समझा जाता है। इस तलाक को तलाक उल बैन यानी अप्रतिसंहरणीय भी कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, 3 घोषणा यानी तिहरा तलाक और 1 घोषणा। 3 घोषणा या तिहरा तलाक। इस तलाक में पति तुहर काल में तलाक की 3 उद्घोषणाएँ या एक ही वाक्य में 3 उद्घोषणाएँ करता है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तिहरा तलाक देता हूँ। एक घोषणा कैसे देते हैं? इस तलाक में पति तुहर काल में एक वाक्य में तलाक उल बिद्दत बैन को कहते हुए तलाक दे सकता है, जैसे मैं तुम्हें तलाक उल बिद्दत देता हूँ। रहमतुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश सिविल कोड रेवेन्यू के थे रिपोर्टर। इस वाद में कहा गया कि तलाक उल बिद्दत अवैध है क्योंकि यह पवित्र कुरान के निर्देशों को विपरीत है। आगे कहा गया राशिद अहमद बनाम अनीसा खातून। इस केस में कहा गया कि तलाक उल बिद्दत में तलाक की प्रभावकारिता एवं अप्रतिसंहरणीयता पति की मानसिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह उचित तलाक नहीं होता। अतः यह महत्वहीन है कि तलाक गुस्से में दिया गया था या किसी दबाव में। केवल यह आवश्यक है कि पति ने उन शब्दों का उच्चारण किया था, कैसे किया था, क्यों किया था या कब किया था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब अपवाद की बात कर लेते हैं। लेकिन यदि तलाक मर्जुल उल मौत के दौरान किया गया है तो पति की मृत्यु इद्दत काल के पूर्व ही हो जाए तो पत्नी विधवा की हैसियत से उत्तराधिकार प्राप्त करेगी। दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं इला की। इला तथा जिहार पति द्वारा विवाह भंग करने के अन्वयिक तरीके, कंस्ट्रक्टिव मेथड, क्योंकि इसके अंतर्गत सीधे तलाक न लेकर पति अपने व्यवहार द्वारा विवाह निराकृत करता है। इस शब्द का अर्थ शपथ होता है। इला पति शपथ लेता है कि वह पत्नी से संभोग नहीं करेगा। इस शपथ के पश्चात पति तथा पत्नी में 4 माह तक संभोग नहीं होता। 4 माह पूर्ण होने पर बिना किसी अन्य कार्यवाही के डाइवोर्स हो जाता है, परंतु 4 माह पूर्ण होने से पहले कभी भी संभोग हो जाने पर इला का शपथ निरर्थक हो जाता है और विवाह विच्छेद नहीं होता। सुनफी हनफी विधि के अनुसार 4 माह के पूर्ण होते ही यह तलाक अभिखंडनीय और तलाक की तरह स्वतः प्रभावित होता है। जिहार की बात कर लेते हैं दोस्तों। जिहार भी विवाह विच्छेद का एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है। जिहार का अर्थ है आपत्तिजनक तुलना। इस तलाक में पति अपनी पत्नी की तुलना अपने निषिद्ध संबंधों में से किसी के साथ करता है और 4 माह तक वैवाहिक संभोग से विरक्त रहता है। इस तलाक के लिए तुलना करने में पति का आशय महत्वपूर्ण माना जाता है। 4 माह तक उनमें संभोग न होने पर जिहार अपने आप पूर्ण हो जाएगा। जिहार पूर्ण हो जाने पर भी विवाह का विच्छेद अपने आप नहीं होता। यदि 4 माह पूर्ण होने से पहले पति ने संभोगरत होकर जिहार के कथन का प्रसंहरण कर दिया हो तो विवाह विच्छेद नहीं होता, परंतु कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेलीगेटेड तलाक की, यानी डाइवोर्स बाय वाइफ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद केवल निम्न परिस्थितियों में ही संभव है। पत्नी द्वारा तलाक के अधिकार को प्रत्यायोजित करने पर, जब पति अपने तलाक के अधिकार को पत्नी को दे देता है, यानी प्रत्यायोजित कर देता है, जिसे तलाक तफवीज कहते हैं। पति पत्नी के आपसी अनुबंध का अर्थात खुला मुबारत के अंतर्गत था। न्यायिक विवाह विच्छेद द्वारा मुस्लिम विवाह नियम 1939 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करके पत्नी मात्र अपनी स्वेच्छा से विवाह विच्छेद करने में कभी भी सक्षम नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये तलाक तफवीज होता क्या है।
प्रत्यायोजित तलाक से है। प्राचीन काल में यह प्रत्यायोजन काल भी व्यक्ति में भी किया जा सकता था, पर वर्तमान में यह प्रत्यायोजन स्वयं पत्नी में ही निहित किया जाता है। प्रत्यायोजन के बाद भी पति का तलाक देने का अधिकार समाप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति में तलाक देने के अधिकार का प्रत्यायोजन किया जाता है वह व्यक्ति पति के विकर्ता की तरह तलाक देने में उसी भी प्रकार सक्षम माना जाता है। इसके निम्न प्रकार है। अख्तियार, अमीर वईद। अख्तियार में ये होता है कि मैं तुम्हें अख्तियार देता हूँ कि तुम स्वयं को तलाक दे दो। दूसरा, अमीर वईद, यह तुम्हारा काम है, जैसा चाहो वैसा करने के लिए स्वतंत्र हो। मसीयत, मैं तुम्हें इस बात का विकल्प देता हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। स्थायी प्रत्यायोजन के प्रति संग्रहण किया जा सकता है।